हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन हमने है उसी तरीके से है जैसे हमने 4.1 की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले आपने 4.1 देखनी है, उसके बाद आपने 4.2 की तरफ आना है। ठीक है, लास्ट पर मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी 4.1 का लिंक। ठीक है, आप लोग पहले उसको चेक कीजिएगा, देन आपको ये इजीली समझ आ जाएगी कि हमने इसमें क्या करना है। हाँ जी, पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। इसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, ऊपर देखें इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री इसकी 2 है और जो नीचे है वो 3 है। 2 जो है वो लेस है 3 से, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये होल स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर हट दिया जाए तो ये हमारे पास 4.1 वाली टर्म बन जाती है। ठीक है, जैसे 4.1 में हमने किया था बिल्कुल सेम हमने 4.2 में भी करना है, बस फर्क ये आएगा कि यहाँ पर ये 2 है तो इसको हमने 2 दफा यानी x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, a की वैल्यू x माइनस 2, b की वैल्यू x माइनस 1, जबकि c की वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हाँ जी, इसके साथ जब हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये चीज रह जाएगी। इसके साथ किया है तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगी, b के साथ किया है तो x माइनस 1 और x माइनस 2 रह जाएगा और c के साथ किया है तो x माइनस 2 रह गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी जो इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, मतलब कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, जबकि c के साथ x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होके यानी माइनस 3x आ जाएगा, तो ये माइनस 3bx प्लस 2b प्लस cx माइनस 2c। ठीक है, इसके बाद हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट। इस एक्सरसाइज में ये स्टेप हमारे पास एडिशन में है और ये भी इसकी वजह से है। ठीक है, इस स्टेप की वजह से ना ये हमने स्टेप कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले इसके देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। इस साइड पे देखें a है और b है, a प्लस b, और इस साइड पे 1 आ जाएगा। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है माइनस 2a माइनस 3b प्लस c और इस साइड पे है माइनस 3, जबकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास है a प्लस 2b माइनस 2c और इस साइड पर है 1। ठीक है, ये 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 2 तक था, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, इसको 4 का और इसको हम 5 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हम पुट करते हैं x माइनस 1 को x माइनस 2 को 0 के इक्वल, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 टू इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखें x की जगह जहाँ पर x है वहाँ हमने 2 पुट कर देना है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखें तो a 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 2, जबकि c की वैल्यू है 2 माइनस 2। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ये पूरी टर्म 0, 2 माइनस 2 0, ये सारी टर्म 0 आ गई। ठीक है, जबकि जो दूसरी साइड हमारे पास है, ठीक है, उधर हम करते हैं तो इसको हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 6 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा a की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हाँ जी, ये मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ x की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1
a 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 2 जबकि c 1 माइनस 2। अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इधर हमारे पास वैल्यू 1 माइनस 1 0 आ रहा है तो ये टर्म सारी 0 आ जाएगी, ये भी टर्म सारी 0 आ जाएगी। तो ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 1 और ये हमारे पास c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू c माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 c की वैल्यू माइनस 1 यानी ये और ये कट के c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमने देखना है कि a और c की वैल्यू निकली है तो अब हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 3 जो कि है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 तो b आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू 2 आ गई। इन सबको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। मैं इक्वेशन 1 लिखती हूँ और फिर उसमें मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी है। अब इसमें मैं आपको a की वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2, b की वैल्यू 2 ओवर एक्स माइनस 1 और c की वैल्यू 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। सारा आपके जिस तरह 4.1 में किया है सारे स्टेप उसी तरह हैं। जस्ट हमारे पास यहाँ पर एडिशन इस x माइनस 1 के होल स्क्वायर की वजह से हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ क्यूब होता है तो यहाँ पर एक और टर्म भी आ जाती। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है कि इसको हम 0 की इक्वल पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट के जरिए आपने करना है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की वैल्यूज को अलग कर लेना है और जो भी आपके पास गिवन होगा उसमें से आपने वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक हो गया? हाँ जी, अब मैं इसका आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपको मैं इस वीडियो में 2 प्रॉपर वाले आज करके दिखाऊंगी और नेक्स्ट आपके वीडियो में मैं आपको इम्प्रॉपर वाले करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सेम मेथड है। आपने ये देखना है कि ऊपर हमारे पास क्या है। ऊपर x की पावर 0 है यानी ऊपर डिग्री 0 है, नीचे जो डिग्री है वो 2 और ये 3 है। ठीक है, तो जो 0 है वो लेस है, 0 लेस है 3 से तो ये प्रॉपर है। ठीक है, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो ये हमारे पास प्रॉपर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेम वही स्टेप है, x माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई x माइनस 1 और x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये सारा कट होकर सिर्फ 9 रह गया। इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया है, इधर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और इधर c की वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 1। ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गई हमारे पास। अब हमने पुट करना है, या सबसे पहले इसको भी हम लोग कंपेयर ही कर लेते हैं, मतलब इसको मैं ओपन कर लेती हूँ इसके फार्मूलाज को। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2 और c आ जाएगा x माइनस 1। तो ये हो गया a एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और सी एक्स माइनस 1। हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर जमा 4ax प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स माइनस सी आ गया। ठीक है, अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं। हाँ जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट हमने किया, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 0 के इक्वल। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन 3 कह दें। x की देख लेते हैं, x की टर्म देखें तो 4a है। ठीक है, प्लस b है और प्लस c है और यहाँ पर x की टर्म कोई भी नहीं है तो ये भी 0 आ गई, ये इक्वेशन 4। जबकि कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है, 4a माइनस 2b माइनस c और यहाँ पर है 9, ये इक्वेशन 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि हमने सारी टर्म्स लिख ली। ठीक है, अब आपने स्टेप वही करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 है,
ए, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 1 पुट कर देती हूँ, ठीक है। 9 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 2 और सी है 1 माइनस 1। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें सी की टर्म 0 और बी की टर्म 0 हो गई, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो रह जाता है वो ए की टर्म रह जाती है, ए और ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये 9 इज इक्वल टू ए 9। तो ए की वैल्यू ए डिवाइडेड बाय 9, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी ए की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 9 है, तो ए की वैल्यू आ गई 1। अब हमने जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि x प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2 इन इक्वेशन 2। यहाँ इक्वेशन 2 में लिख लेती हूँ। हाँ जी, यहाँ मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ जहाँ जहाँ मैंने x है वहाँ मैंने -2 पुट किया है, ठीक है। -2 -1 -2 प्लस 2 और c आ गया -2 -1। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू ख़त्म हो रही है वो a की ख़त्म हो रही है और b ख़त्म हो गया और c की वैल्यू रह गई, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू c -3, जबकि c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय -3, तो c आ गया -3। इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन जो 1 है उसमें पुट कर देना है, ठीक है। a b, बल्कि अभी सॉरी हमारे पास c की वैल्यू निकली है और a की वैल्यू निकली है, b की निकालनी है तो इक्वेशन 3 में लिखूंगी। इक्वेशन 3 a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ मैं 1 लिखती हूँ, प्लस b इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा -1। अब मैं इसको पुट कर देती हूँ 1 इक्वेशन में, यह है -1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू a ओवर, यहाँ पर a के साथ मैंने नीचे क्या लिखा है x माइनस 1 लिखा है, ये मैं लिख लेती हूँ, प्लस b ओवर b के साथ मैंने लिखा है x प्लस 2, जबकि c के साथ मैंने लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1 ओवर x माइनस 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -3 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको समझ आ रही है मेरी वीडियोस से, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।